मुझे कहा होता है ये दर्द करने लगी नीम के दातुन से उसका दांत भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्या आपके पेट में नीम है? हमारे पेट में सब कुछ नमक है? हमारे पेट में आपके डस्टबिन पेट में लौंग है? हमारे पेट में डस्टबिन से निकला हुआ नीम का दातुन है। डस्टबिन से निकला हुआ नीम का दातुन कहाँ से आया? क्योंकि ये डस्टबिन से निकाल के लेके आई है। तो डस्टबिन वहाँ की रखी। हाँ तो और कहाँ रखो तो जा। बार बार उसको ऊपर करती रहती हो तुम लोग डस्टबिन को नीचे। तुमको पता है कि वो डस्टबिन के बजाय उसमें गीला कचरा नहीं है, फिर भी वो सूखा कचरा भी तो फैलाएगी ना। तुम बोल रही है मेरे ऊपर शिकायत क्यों कर रही है? कैसे बात करती है? दीदी क्या बोली बेटा? मेरे बंदी बोली है नहीं करूँ तेरी शिकायत? नहीं। अब वो करेगा, तू कर शिकायत। बिल्कुल नहीं। इसको भी शिकायत है कि तू रोज रोज सुसु कर देती कमरे में जाके। बिल्कुल नहीं। उठाना पड़ता है उसको। मेरे को बाहर तुम लोग घुमाने नहीं लेके जाते हो। इतना जगह है जाके घूमना। तुम लोग पागे हो। इतना बड़ा जगह है जाके घूमना। तो दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दरवाजा खोल देंगे जा घूमते रहे। घुमा के नहीं लाओगे तो वो तो अंदर करेगी। रात को फोन करने अरे बोले। वहाँ पर भी वो चिल्लाती है, फिर भी ये लोग दरवाजा नहीं खोलते ना। मतलब सोफा में से उठ के, बिस्तर में से उठ के दरवाजा खोलने के लिए भी उनके पास मतलब उतनी भी ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, इतने कमजोर पड़ गए हैं लोगों के लोग। नींद में है। क्या नींद में भाई जगे हुए रहते हैं सुबह के समय? क्या नींद में रहते हैं तो भी उसको बाहर उसको दरवाजा तो खोल दो। ये सब क्या है? तो कचरा करके रखिए पूरा फैला है। अच्छी ये पूरा कचरा फैला के कौन रखता है? इधर देख, इधर। अय अच्छी इधर देख। तो दीदी की तरफ देख के क्यों चिल्ला रही है? दीदी तो अपना काम कर रही है, तेरे को क्या दिक्कत हो रहा है? क्या है उस तरफ? हैं उस तरफ क्या है? दीदी दिखाई दे रही है उसको। दीदी हट, कितना चिल्लाएगी तू? मैं आलू काट रही हूँ तो उसको आलू चाहिए, प्याज काट रही हूँ तो प्याज चाहिए, हरी मिर्च काट रही हूँ तो मिर्ची भी दे दूँ, हरी मिर्ची भी दे दूँ, खाएगी? पोहा बनाने के लिए आलू काट रही हूँ तो आलू चाहिए उसको, इसीलिए वो चिल्ला रही है। मिर्च और चटनी ठीक है? नहीं रहने दो आप बन्नी। हाँ अरे 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 शकल तो देखो, शकल दिखाइए इधर। अब जा रही है मम्मी फैन का पंखा बंद करने, क्योंकि मैंने ब्लॉग शुरू करके पंखा नहीं बंद किया है। पहले मुझे ये बता चटनी कैसी है? अच्छी है, लेकिन हर रोज के जैसे जब भी बनाती है ना तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। मतलब वो टेस्ट वैसा नहीं है आज का चटनी का टेस्ट। क्या कम है? तीखा कम है, लहसुन कम है, ज़्यादा है? पता नहीं, कुछ तो कम है। हैं? कुछ तो है कम है। आज है पोहा और टमाटर की चटनी। पापा साई को बुलाए, उनको आने में 4 घंटे लगते हैं ऊपर, इसलिए हम ही लोग खा ले रहे। अभी जाके बारिश खत्म हुई है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। कब से शुरू हुई है? रात से ही शुरू है। पर मैं तो जब जगी थी तब तो नहीं हुआ। तो पेंटिंग बना रही थी। कितने बजे सोई? 1:30 बजे सोई तू? 1:30 बजे सोई, मैं 2:30 बजे सोई। कल वैसे जल्दी खाना हो गया था, 8 बजे। हाँ 8:30 सबका हो गया था, हाजी का भी, वो भी खा के। कल दोपहर को कोई खाना नहीं खाए थे ना। हाँ उससे वही का उपमा इतना ज़्यादा खा लिए कि किसी को वो भूख बचा ही नहीं। दोबारा फिर सेव उपमा जो बचा था उसको दोबारा फिर तू खाई। हाँ पापा खाए, लेकिन मैं बिस्किट खा ली इसीलिए, क्योंकि मैं नाश्ता ही की थी 12:30 बजे। और तम्मू जो है 9 बजे, 9:30 बजे तुम लोग खा लिए थे। और तम्मू जो है खाना ही नहीं खाया, उनके उसके मुँह में छाले हो गए। मुँह में बार बार छाले हो जाते रहते हैं। विटामिन की कमी है, इसीलिए खाना नहीं खाता।
खाना तो हमसे ऐसे ही होता है। ज्यादा खाता है। क्या कहाँ ज़्यादा खाता है? और थाली में ऐसे चावल रखेगा, बगल में टैब रखेगा, नहीं तो मोबाइल रखेगा, उसमें खाने में ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान जो रहता है उसमें मोबाइल में रहता है। क्या ही करें। आज कौन खिड़की वाला आने वाला है क्या? हैं? खिड़की वाला आएगा। पक्का? पता नहीं पक्का है कि कच्चा है। वरना अपन बैठे रहेगा खिड़की वाला खिड़की आएगा करके। बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर काम खत्म करके नीचे जाएंगे। अगर बोलेंगे आएगा करके तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो उसमें लकड़ी का काम थोड़ी है कि उसमें पर वो तो ऐसे ड्रिल करेगा ना ग्रेनाइट पे। ग्रेनाइट पे ड्रिल करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा धूल नहीं उड़ेगा। उड़ेगा। उड़ेगा भी तो वहीं पे वहीं उड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ ही नहीं होता। पहले वाले वहाँ पे वो वाले मकान में भी तो करवाए थे, कहाँ धूल उड़ा था बता? नहीं उड़ा था ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी नहीं उड़ेगा। पापा बता नहीं रहे कितना बोला है क्या है करके। तो तेरे को क्या करना है? पापा इतना भी बोले जितना भी बात कि हम लोग सही आइडिया दिए हैं क्लिनिक से, क्या? जिससे बोले अपन काम करवाने, वो आइडिया सही था कि नहीं करके। वैसे समझ अगर नहीं पाया। पापा करवा दे मतलब आइडिया सही था ना, क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग को बुलाए, पापा को उनका रेट नहीं पसंद आया। तो बोलना क्या चाह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोला जा रही हूँ, पापा पहले जिन लोगों को अपने इस कॉन्टेक्ट से बुलाए उनका रेट पापा को पसंद नहीं आया। हम लोग जो आइडिया दिए कि इनसे करवाओ करके, पापा उनसे करवा रहे मतलब पापा को पसंद आ गया करके, और हमारा आइडिया काम कर गया करके ये बोल रही। हाँ, पापा का यही आइडिया रहता है कि मैं काम बुला लूँ, मैं काम करवा लूँ, सब कुछ क्रेडिट तेरे पापा ले लें, बस यही काम रहता है तेरे पापा का। इसीलिए तू मंगाए, तू जो खिड़की बनवाई थी वो कहाँ पे है भाई? वो कहाँ पे है? वो दुकान में होगा? घर पे होगी? नहीं, दुकान में ही होगा। उसके दुकान का ये पता भी तेरे को पापा को पता है, क्योंकि मैं तो पूरा करवा दी, घर के खिड़की विड़की को सब बनवा दी। आखिरी में जो छोटा वाला खिड़की उसके पास ये था, उसको लाके आड़ा टेढ़ा फिट करवा दिए, वो पूरा फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद उसमें धूल वगैरह जो कांच में जम रहा है और दूसरी तरफ जो जम रहा है उसमें हो ही नहीं रहा है। मैं इसीलिए उसमें साहब बोले थे तो इसलिए मैं ऐसे ही करूँगा। मैं बोली ठीक है, तो ऐसे ही कर ले, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से जब करवाना मैं तब करवाऊँगी। इसीलिए वैसे ही पड़ा है, इसलिए पापा को पता है। मैं पापा से ज़्यादा पैसा मांग रहा था तब और एक कुछ करवाए थे, इसलिए ज़्यादा पैसा मांग रहा था। मैं बोली भाई ज़्यादा पैसा ही क्यों देंगे, क्योंकि हमारा पैसा तेरे पास पड़ा है, तो क्यों पैसा देंगे? और इसलिए कोई भी आता है तो तेरे पापा से बात करते हैं, क्योंकि तेरे पापा कुछ भी पापा दानवीर कर्ण बन के दे देते सीधा। दानवीर कर्ण नहीं, तेरे पापा को पता ही नहीं है कि किसका क्या रेट है, किसका क्या रेट है, क्या ये है। इसलिए सब्जी वाले भी जाते हैं, जिसके पास से पापा सब्जी लेते हैं। तो मैं गई एक दिन, कुछ काम के लिए गए थे, तो मैं बोली रोक लो, थोड़ा सब्जी लेना है, इस घर में सब्जी नहीं है, तो रोक दिया। पापा जहाँ जिसके पास से लेते हैं उसे सब्जी वाले के पास दोनों पति पत्नी दोनों बैठे थे। उसके बाद मैं पूछी ऐसे बैगन कितने का है, ये लौकी कितने का है, तो रेट बताए फिर ऐसे ऐसे। तो तेरे पापा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तो मेरे को क्यों ज़्यादा रेट बोलता है? और भाई लोगों को देख के कम रेट बताते हो तुम लोग, और मेरे को देख के ज़्यादा रेट बताते हो। हंस के फिर कुछ नहीं बोला, हंस वो सब्जी वाला नहीं, सब्जी वाला मेरे को भी बताया था, लेकिन मैं बोली बाजार में भाई वो सब्जी वाला जो है, मैं जब जाती हूँ पापा तुम्हारे लेके जाते, तो पापा से ले बोलते पापा तुम्हारे लेके जाते हैं, लेके चले जाओ ना। लेकिन मैं नहीं, पापा आएंगे ना, वो उनका फेवरेट सब्जी वो खुद लेंगे, मैं नहीं लेने वाली अभी, क्योंकि मम्मी से जो सब्जी मम्मी बोली वो उतना ही लेके आऊंगी मैं बोल के। उसके बाद किस्सा ये हुआ, पापा जान गए कि मेरे गुल्लू बना रहा है, सीधे उसके मम्मी को बता दिया। बोलते हैं अरे भाई को लेके आती हूँ क्या होता है, गलती से निकल गया। मैं खुद आता हूँ तो मेरे को इतना रेट बोलता है, और उसके अभी मैं उनको लेके आई हूँ। हे भगवान, ये जेंडर चेंज को कर। अरे
हाँ मैं जब आता हूँ ज्यादा रेट बोलता है, और मेरे पत्नी को लेके आता हूँ तो ज्यादा कम रेट में दे रहा है ऐसे। तो वो दोनों पति पत्नी हंस लिए, कम रेट में इतना 10-12 रुपए अंतर। 10-12 रुपए। तो 1-1 किलो में 10-12 रुपए अंतर, जो 40 रुपए किलो था वो 30 रुपए में बिक रहा था। तो मैं बोली भाई वहां पे तो इतने में बिक रहा है, तो कैसे इतना ज्यादा बता रहा है? आदमी लोग को देखे ज्यादा रेट बढ़ा देते हो क्या भैया? हाँ, क्योंकि वो लोग मोल भाव नहीं करते ना। अरे मोल भाव की बात नहीं है, उन लोगों को उतना पता नहीं रहता। वही तो, पता भी रहता नहीं है, और वो जितना क्या दे रहे उतने में लेके आ जाते, मोल भाव भी नहीं करते। जैसे उसके बाद से उसके पास जाना छोड़ दिया, बोले अगले बार से तेरे पास आऊंगा ही नहीं करके। जैसे एक और सब्जी मेरे पास अगर 20 रुपए रहेगा, मैं 5 अगर समझ लो मेरे पास 100 रुपए, तो मैं 5 सब्जियां 20-20 रुपए का 20-20 रुपए का 5 सब्जी, उसमें 1 पाव है, आधा किलो है, 1 किलो है, मैं लेके आ जाती हूँ। वही बात तो वायर का ही है। तमो अकेला गया था, हाँ ठीक है, तमो अकेला गया था तो उसको ज्यादा पैसा लगाया। हाँ वही तू गई, वही सेम हाँ, लाई, बल्कि उससे बड़ा वाला लाई मैं, उससे अच्छा वाला लाई, और उसमें एक हर एक स्क्वायर फीट में 1-1 रुपए कम करवा ली मैं। 1 रुपए कम करवाई, कितना? 15 रुपए स्क्वायर फीट था, मैं 14 रुपए स्क्वायर फीट करवा ली। तो 1 रुपए कम करवाई तो 10 रुपए में हो गया ना भाई, 10 रुपए 20 रुपए तो कम तो किया। मैं 40 रुपए कम करवा ली। तो 40 रुपए कम करवा ली। ताला लेके आई, ताले में भी 10 रुपए कम करवाई, जाली में भी 10 रुपए कम करवाई दी, और 40 रुपए कम करवा दिया, और दोनों बार, एक बार नहीं, दोनों बार। दोनों बार इसलिए वो अंकल फट से देखे, तो फट से इसलिए 14 रुपए करके लगाए। 15 रुपए स्क्वायर फीट था, पर 14 रुपए मैं इसलिए ना, वो जब कैलकुलेशन कर रहे थे, अंकल थोड़ा कम नहीं हो सकता क्या, थोड़ा कम कर दीजिए ना, 10 फीट ले जा रही हूँ। बोली ठीक है, कम कितना लगेगा करके, उनके जो वर्कर थे वो बोले कितना लगाओगे भैया, लगा दो करके। तो बोले लगा दे करके 14 रुपए करके। और उसके बाद से वो सब्जी वाले के पास जाना ही छोड़ दिया, बोले मैं जब आता हूँ तो ज्यादा रेट बोलता है, और भाई को लेके आता हूँ तो तू कम रेट में दे रहा है, इसलिए भाई लोगों को देखने से इतना। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है भैया करके बोला वो। उसके बाद से उसके पास जाना छोड़ दिए पापा। पापा भी महान है। चलो कोई बात नहीं, इतना बचा है। ये मेरे आलू अलग रख रही हूँ, ये पोहा अलग, मेरे खाने का तरीका। क्या? ऐसे ही आलू आखिरी में बैठ के खाऊंगी। अरे बिटू, इतना मतलब ये हाँ बिटू, हाँ अरे बिटू, आजा 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 आजा, देख 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 बिटू, देख बिटू क्या है बिटू, हाँ बिटू देख 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 देख, अरे बाप रे, हो हाँ हमारा है। अब मम्मी के पास जाकर छुप रही है। कितने बजे? 3 बजे। बिटू देख कैसे आके मम्मी के पास छुप रही है, तेरे पीछे छिप रही है, मेरे पीछे छिप रही है, लहसुन से डर रही है। क्या हो गया? लहसुन के डब्बे से डर रही है। क्या हो गया बेटा? हो हाजी बुई बुई, हाजी बुई बुई, वो तो आएगी, फिर सुनी थी उसको, पता नहीं उसके बाद से चिल्ला रही है उसके ऊपर। ये तो जेब में गड्ढा, ये जेब में गड्ढा है। तेरे मुंह में छाला, तेरे मुंह में छाले के बाद जल्दी जल्दी खाना खा लिए तो तब वो पचेगा अच्छे से, तो छाला का ये होना बंद। तो 2-4 दिन बस रहेगा क्या लहसुन का डब्बे के पास आ, तो पास में इसको बोला तो आएगी। बेटा पानी का ये निकाल दे, नहीं निकाल रही हूँ, बर्तन जमा रही थी। निकाल दे बर्तन धो के। चाहे तू बोल उसको, जाने दे, जाने दे। अजी बल्लू नहीं जाएगी, पर डर क्यों रही है? वैम्पायर है, वैम्पायर तम्मू बोले थे। पैर से एक अगर ये मारेगी तो फिर सारा लहसुन नीचे गिर जाएगा। अब नींद आ रही है हमको। खाना हो गया उसको? हाँ मैं तो बताई ना आपको 2 दिन कोई। तू पेंटिंग देखा कि नहीं? पूरा नहीं हुआ है पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया होता है उसको और अच्छे से बना दो ये पूरा बना कहाँ है, आधा ही तो बना। नहीं जो जो भी बना है वैसे स्केच बनाई कलर लगाए सब कुछ की लेकिन वही ठीक लग रहा है उसे और ज्यादा फिनिशिंग देंगे तो और अच्छा लगेगा तू देखा क्या, कौन सा वाला? वही वाला खुद बनाई पूरे देख लो ये कौन सा देखा मैं पूछूं? देख लिया ना कि सच में देखा? कौन सा बोलेगा मुंह से? कल रात को भी वही तू जो बनाई थी ना कल रात को वही वाला को देखा सपने में कल रात को दिन में आके नींद में सोया था तभी उसको सपना आ गया कि मेरी दीदी बना रही है तो इसीलिए लहसुन लहसुन डब्बा उधर, लहसुन डब्बा पापा के पीछे जाके छुप जा। हाँ पापा के पीछे जा, ठुमक ठुमक के जल्दी पीछे। तो कोई मंदिर खोल के है ना, हाँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी का मूर्ति हाँ उसका बना है। देखा है ठीक। आप सही बताया अभी इसको इतना टीज करने के बाद होता है वही तो पूछे तो क्या नहीं बता रहा तेरे पे। देखिए करके बताना तो जरूरी है। हाँ पाचन में उंदा कड़ा हाँ ये आधा क्यों निकाल दिया?